प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के ऊपर बड़ा बयान और इस बयान से मच गया है बड़ा खलबली। दोस्तों, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के शहजादे उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बाबरी मस्जिद के ऊपर एक बयान सामने आया और इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। लोगों की प्रतिक्रिया तेज हो गई और समाजवादी पार्टी के दिग्गज लीडर अबू आज़मी ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से इस मामले पर खोल कर रख डाला। दोस्तों, क्या है पूरा मुद्दा और बाबरी मस्जिद के ऊपर उद्धव ठाकरे का कौन सा विवादित बयान आया था जिसके बाद वहां की सियासत में हलचल मच गया। अबू आज़मी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और यहाँ तक कि मुस्लिम मिनिस्टरों से, मुस्लिम मंत्रियों से त्यागपत्र देने की अपील तक कर डाली। तो क्या है पूरा मुद्दा दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से शहीद किया गया था उसकी ताज़ा तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। बाबरी मस्जिद को कैसे घेर कर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वहाँ के ईंट तक को उठाकर ले गए थे लोग और ये सारे काम एक तरीके से सुनियोजित किया गया था। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद बाबरी मस्जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस समय बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, गौरतलब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय रंजन गोगोई की खंडपीठ ने जिस समय अयोध्या मुद्दे पर फैसला दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो बाबरी मस्जिद के ऊपर जो अटैक हुआ था, हमला हुआ था, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ये एक आपराधिक मामला था। यानी बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामला माना है। और दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करना गौरव की बात कही। दरअसल उद्धव ठाकरे भाजपा के लोगों को घेर रहे थे और इसी घेराबंदी के ऊपर उन्होंने बाबरी मस्जिद का सहारा लिया। यानी उन्होंने मंदिर मस्जिद का सहारा लिया अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। उनका कहना था कि जिस समय बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, उस समय भाजपाई भाग खड़े हुए थे और ये उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बाबरी मस्जिद का तोड़ना गौरव की बात है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आज़मी ने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे का ये बयान काफ़ी शर्मनाक है। एक संवैधानिक पद में होने के नाते उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके का बयान दिया है ये शर्मनाक है, जबकि भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उस कांड को, उस मामले को आपराधिक माना है, आपराधिक कृत्य माना है और इसी आपराधिक कृत्य को ये अपने लिए गौरव की बात कह रहे हैं। तो ये सरासर गलत है, ये मुसलमानों को सेंटिमेंट से खिलवाड़ है। साथ ही साथ उनका कहना है कि ये उद्धव ठाकरे को ये याद रखना चाहिए कि ये वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश के चुने हुए सरकार के प्रमुख भी हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं।
साथ ही साथ उनका कहना था कि उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जिनके बूते में उनकी सरकार चल रही है वो मिली जुली सरकार है और और प्रदेश के विकास के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, न कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाकर लोगों को बलगलाने के लिए। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के ऊपर उद्धव ठाकरे ने बातें कही है, इसको देखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के जितने मुस्लिम मंत्री हैं उन सभी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। दोस्तों, अब अबू आज़मी के इस डिमांड के ऊपर कि मुख्यमंत्री के बाद को लेकर महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम मंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और वो कमेंट के जरिए अपनी राय हमें ज़रूर बताएं ताकि और लोगों को पता चले कि अबू आज़मी की राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये कहना जरूर है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफ़ी पीछे छूट गया है और अयोध्या में काफ़ी पानी भी बह गया है। अब बाबरी मस्जिद के मुद्दे और मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उठाकर लोगों को लड़ाने भिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहां मंदिर का निर्माण होना है वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां मस्जिद का निर्माण होना है वहां मस्जिद का निर्माण भी हो रहा है। मंदिर के जहां निर्माण हो रहा है वहां कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, प्राकृतिक कठिनाइयां आ रही हैं दोस्तों, दुनिया जानता है, जमाना जानता है। और यही वजह है कि आज तक जिस जगह पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ एक ईंट भी नहीं रखा जा सका है। हर दिन, हर गुजरते दिन में वहाँ कुछ न कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट जा रही है, आपदाएं निकल कर सामने आ रही है, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर निर्माण का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ मंदिर का काम जोरों पर लगा है, खुदाई का काम जारी है। कभी बालू निकल रहा है तो कभी डेब्रिस निकल रहा है, कभी मलबा निकल रहा है, कभी चट्टान निकल रहा है, कभी पत्थर निकल रहा है, तो कभी सरयू नदी की धारा निकल रहा है। इन तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही है दोस्तों। जिसने ये बता दिया है कि अल्लाह के घर को तोड़ना कितना सही था, कितना गलत था। तो दोस्तों इन तमाम मुद्दों को लेकर अब हम लोगों को आपस में लड़ना भिड़ना नहीं है। जो कुछ होना था वो हो चुका है और जो कुछ होगा उसको सभी लोग अपनी खुली हुई आंखों से देखेंगे। लेकिन दोस्तों उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया था जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक तरीके से भूचाल आ गया है और इस समय सुर्खियों में बना हुआ है ये पूरा मुद्दा। दोस्तों ये खबर आपको किस तरह से लगी आप अपना कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।